हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में व्हेन r इक्वल टू 3 cm और r इक्वल टू 4 cm, यानी दो क्वेश्चन इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया फाइंड करना है। एरिया में परिवर्तन का दर निकालना है आर के रेस्पेक्ट में, यानी कि dA/dr हम लोगों को निकालना है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि सिंस A इक्वल टू, तो A मतलब एरिया, और आपका क्वेश्चन में किस चीज़ की एरिया की बात किया जा रहा है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, यानी वृत्त के एरिया का। तो वृत्त का एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है, तो πr², और r के रेस्पेक्ट में आपको परिवर्तन का दर निकालना है। तो इसलिए इसे r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड WRT r वी गेट, यानी दोनों तरफ r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका dA/dr इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और r² का DC r के रेस्पेक्ट में करना है, r² का DC r के रेस्पेक्ट में आपको करना है ना। तो दिस इम्प्लाई dA/dr इक्वल टू हो गया तो पाई, और ये हो जाएगा 2r, है ना। तो इसको जो है अब हम लोग नोट कर सकते हैं dA/dr इक्वल टू 2πr। अब क्वेश्चन नंबर इसका ए में दिया है कि r का मान 3 cm है, और बी में दिया है 4 cm है। तो यहाँ नोट करेंगे ए नंबर में कि r इक्वल टू 3 cm है, तो इसलिए dA/dr इक्वल टू तो 2π इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 6π और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये समय के रेस्पेक्ट में रहता तो यहाँ प्रति सेकेंड लगाते, लेकिन समय के रेस्पेक्ट में नहीं है। फिर इसके बाद बी नंबर में r इक्वल टू दिया है 4 cm, तो इसलिए dA/dr इक्वल टू हो गया 2π इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8π, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 12 cm, यानी कि यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, किसी घन का आयतन, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी किसी घन का आयतन 8 cm क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया आपका dV/dt दिया हुआ है कि 8 cm क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, इसका सरफेस एरिया किस दर से इंक्रीज करेगा, यानी कि ds/dt हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है। ds/dt सरफेस एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 12 सेंटीमीटर, यदि उस घन के एक किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर तक की हो जाती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, तो हम लोगों को ds/dt निकालना है। तो पहले इसमें v दिया हुआ है, यानी कि आयतन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ लिखेंगे सिंस v इक्वल टू, यानी घन का आयतन, तो ये होता है भुजा क्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड WRT वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका dV/dt इक्वल टू, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ए क्यू का DC
तो जिस पर पावर उसका फंक्शन यानी ए के रेस्पेक्ट में, फिर ही जाएगा ऊपर और टी के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी का मान क्वेश्चन में दिया है 8, तो इसको रख देंगे 8 और ये हो गया 3a² इंटू डी ए बाई डी टी। तो दिस इम्प्लाई आपको डी ए बाई डी टी का मान पता चल गया कि 8/3a², ठीक है, 8/3a²। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि सिंस सरफेस एरिया, तो घन का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू a²। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT टी वी गेट, यानी टी के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर ds बाई डी टी इक्वल टू, तो 6 बाहर हो गया और a² का DC करेंगे तो a के रेस्पेक्ट में, फिर a का DC करेंगे t के रेस्पेक्ट में, यानी जिस पर पावर उसका फंक्शन, फिर ऊपर गया तो t के रेस्पेक्ट में। तो 6 इंटू अभी हो गया आपका 2a इंटू डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी का मान यहाँ निकाल चुके हैं 8/3a², तो ये हो गया 8/3a²। तो यहाँ पर एक ठो ए से एक ठो यहाँ काट देंगे और ये हो जाएगा 6 दूना 12 इंटू 8/3 इंटू ए। तो ए का मान हम लोगों का क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ए का वैल्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो इसलिए अब यहाँ ए के स्थान पर हम 12 बैठा देंगे, तो 12 से ही कट जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/3, यानी कि 8/3, और यह सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। तो उस सर्किल का एरिया किस दर से बढ़ेगा उसको याद कीजिए, है ना। इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 cm, यदि उस वृत्त का रेडियस 10 सेंटीमीटर जा कर के रुकता है, यानी कि जब तक 10 सेंटीमीटर रेडियस नहीं होता है तब तक वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू, यानी वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT टी वी गेट, यानी दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी टी इक्वल टू, तो पाई बाहर हो जाएगा, r² का DC हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 2r का मान क्वेश्चन में 10 cm दिया है, तो इंटू 10, और डी आर बाई डी टी का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 दूना 6, यानी 6 दहाँ के 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड, यानी किसी परिवर्तनशील घन का क्यूब का एक किनारा बढ़ रहा है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, घन का किनारा को ए से डिनोट करते हैं, यह बढ़ रहा है किस दर से, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो उस घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी dv बाई डी टी निकालना है ना। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यदि उस घन का जो साइड है यानी कि एड्ज है वह 10 सेंटीमीटर तक जा कर के रुकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस v इक्वल टू, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT टी वी गेट, यानी दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये dv बाई डी टी इक्वल टू, तो ए क्यू का DC करेंगे तो ये हो जाएगा 3a²
आई इंटू डी ए बाई डी टी। तो ये हो गया आपका 3 ए स्क्वायर, तो ए का मान यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर, और डी ए बाई डी टी का मान यहाँ पे 3 दिया है तो 3 3 जा हो गया आपका 9, और 10 का स्क्वायर तो 00 इसमें आ जाएगा। और आयतन है तो यहाँ सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एन स्टोन इज ड्रॉपेड इनटू ए क्वाइक लेक, यानी कि कोई शांत झील है, उसमें एक स्टोन को हम लोग फेंकते हैं। जैसे आप अपने गांव में तालाब देखे होंगे, उसकी पानी जो है शांत रहती है, यानी कि इधर उधर नहीं चलता है, और नदी होता है तो नदी का पानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसलिए उसका पानी गतिमान रहता है। तो कह रहा है कि कोई झील है, शांत झील है, उसी तरह से झील होता है तालाब के जैसा, लेकिन वो बड़ा बड़ा होता है, गहरा भी होता है ना। तो कोई झील है जिसका पानी शांत है ना। तो उसमें जो है एक स्टोन यानी एक पत्थर को डालते हैं, एक पत्थर ऊपर से फेंकते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? तो वहाँ से सर्किल उत्पन्न होता है, सर्किल के जैसा तरंग उसमें उत्पन्न होकर चलता है। तो वहीं कह रहा है कि वेव्स मूव्स इन ए सर्किल, है ना। तो वहाँ से तरंग जो है सर्किल के रूप में चलना शुरू करता है एट द स्पीड ऑफ 5 cm पर सेकेंड। तो यहाँ 5 cm पर सेकेंड है, और जो सर्किल बन रहा है तो समझिए कि वो सर्किल का रेडियस इस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। एट द इंस्टेंट, किसी क्षण, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 cm, किसी क्षण यानी कि जो सर्कुलर तरंग जा रहा है, वेव जा रहा है, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उसकी जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ रहा है, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एरिया की बात है और सर्किल की बात है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी टी वी गेट, यानी एक टी के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का डी सी करेंगे तो 2r आई इंटू डी आर बाई डी टी। तो पाई ज्यों कहते हैं आपका रहेगा, इसके बाद 2 ज्यों कहते हो, आर का मान इसमें दिया है 8 और डी आर बाई डी टी का मान दिया है यहाँ पे 5, तो ये हो गया 5 दूना 10 और 10 बटे 80 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 80 पाई, और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 cm पर सेकेंड, है ना। तो किसी सर्किल का रेडियस जो है यानी वृत्त का त्रिज्या जो है, तो डी आर बाई डी टी हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स सर्कुम्फेरेंस, सर्कुम्फेरेंस यानी सी, उसको परिधि बोलते हैं, है ना। तो उसका सर्कुम्फेरेंस किस दर से बढ़ेगा वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि सर्कुम्फेरेंस होता है आपका 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी टी वी गेट, दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, और आर का डी सी टी के रेस्पेक्ट में तो डी आर बाई डी टी, तो यहाँ पे आपका 2 पाई रहेगा, और डी आर बाई डी टी का मान क्वेश्चन में दिया है 0.7 cm, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 1.4 पाई, और सेंटीमीटर क्योंकि परिधि भी लंबाई ही होता है इसलिए इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं रहेगा, अब पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज
डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm पर मिनट। यानी किसी रेक्टेंगल का, है ना, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी इस रेक्टेंगल की लेंथ को x से डिनोट किया गया है, इज डिक्रीजिंग, यह घट रहा है ना, यानी कि dx/dt दिया है 5 cm पर मिनट की दर से घट रहा है, ठीक है। एंड वाइड, यानी कि इसका विड्थ जो होता है, चौड़ाई इसका है y, है ना, y इज इंक्रीजिंग, देखिए इसका लेंथ घट रहा है लेकिन इसका विड्थ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4 cm पर मिनट, यानी कि dy/dt दिया हुआ है 4 cm पर मिनट, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 8 cm, यानी कि x बढ़ते बढ़ते जो है 8 cm तक का हो जाता है ना, घटते घटते 8 cm का हो जाता है, और इसका y 6 cm का हो जाता है ना। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए में पेरीमीटर और बी में एरिया। तो ए नंबर में आपको क्या निकालना है, तो ए नंबर में आपको फाइंड करना है कि पेरीमीटर यानी इसके परिमाप में परिवर्तन का दर, और बी नंबर में दिया है कि एरिया में परिवर्तन का दर यानी dA/dt आपको निकालना है। तो अभी हम लोग ए को सॉल्व करें, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इक्वल टू, P मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो ये होता है 2 × L + B। तो P इक्वल टू हो गया 2 × L, मतलब यहाँ लंबाई x दिया है, और B मतलब चौड़ाई यहाँ y दिया है ना, तो इसको y लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि इसका x यानी लंबाई घट रहा है इसलिए इसको माइनस में डिनोट करते हैं, और ये बढ़ रहा है इसलिए इसको ये प्लस में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT T वी गेट, यानी दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका dP/dt इक्वल टू 2 तो बाहर है, और यहाँ पे हो जाएगा dx/dt प्लस dy/dt। तो 2 ज्यों कहते हो, और dx/dt का मान क्वेश्चन में दिया है, यहाँ dx/dt का मान -5 और dy/dt का +4, तो ये हो गया -5 और प्लस हो गया 4। तो ये हो गया आपका 2 × -1 यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि मिनट में ही दिया है ना। तो आप -2 सेंटीमीटर पर मिनट भी इतना आंसर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस अगर नोट किए हैं तो डिक्रीजिंग नहीं लिखेंगे, माइनस सूचित कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और अगर माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे तो डिक्रीजिंग लिखना पड़ेगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसका बी पार्ट जो है, बी नंबर में हम लोगों को देखना है, तो यहाँ नोट करते हैं बी वाला, है ना। तो इसमें आपको एरिया में परिवर्तन का दर आपको निकालना है, इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे कि सिंस ए इक्वल टू, तो L × B, चूँकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो a इक्वल टू यहाँ लंबाई x दिया है, चौड़ाई y दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT T, यानी t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका dA/dt इक्वल टू, तो ये फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हो और सेकेंड का DC, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का नियम लगेगा। अब dx/dt का मान आपका क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे नोट कर दिए -5, और y, तो y का मान यहाँ क्वेश्चन में 6 दिया है, तो ये हो गया 6, प्लस x का भी मान क्वेश्चन में आपका दिया है 8, तो ये 8 हो गया, और dy/dt का मान क्वेश्चन में दिया है 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -30 और प्लस 32
यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यह प्लस में आया है यानी कि यह शो करता है कि इस दर से वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है कि ए बैलून, कोई बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो सदैव गोलाकार रहता है यानी हमेशा एक गोला के रूप में रहता है, एक स्फीयर के रूप में रहता है। ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी कि अब वो उस बैलून में, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस बैलून में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गैस भरा जाता है। तो यहाँ 900 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट से ही पता चल गया कि वो उसका आयतन हो गया, है ना। यानी कि 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब उसमें गैस डाला जाता है। तो निश्चित है कि जैसे उसमें हम लोग गैस डालेंगे, जैसे जैसे बैलून में गैस डालेंगे वैसे वैसे उसका जो है वो आयतन के बढ़ रहा है, यानी कि वो बैलून फूलता जाएगा यानी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। तो जब वो फूलता जाएगा यानी बड़ा होता जाएगा तो निश्चित रूप से उसका जो है रेडियस भी बढ़ रहा होगा। तो रेडियस किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dr/dt हम लोगों को फाइंड करना है। इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 cm, यदि उसका रेडियस बढ़ते बढ़ते 15 सेंटीमीटर तक जा कर के रोकना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें अगर हम लोग गैस डालते रहेंगे 9 सेंटीमीटर की ऊपर सेकेंड की दर से तो बैलून जो है आपका फूट जाएगा, है ना, यानी कि डिस्पोट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जैसे देखेंगे कि 15 सेंटीमीटर तक का गया तो उसको रोक दिया जा रहा है। तो देखना है कि रेडियस किस दर से बढ़ रहा था। तो यहाँ नोट करेंगे कि सिंस भी, तो यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है कि स्फेरिकल है, गोलाकार है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 πr²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर। अब यहाँ RQ का DC करेंगे R के रेस्पेक्ट में, फिर R का DC हो जाएगा T के रेस्पेक्ट में। सो dV/dt का मान क्वेश्चन में आपका दिया है 900, तो ये 4π/3 रहेगा। ये हो जाएगा 3 से गुना 1 पावर छोटा यानी 3r², और dr/dt का मान तो हम लोगों को निकालना ही है। तो ये 900 इक्वल टू, तो अब यहाँ पर जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4π और r², तो r का मान आपका क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 रख देंगे और dr/dt आपका रहेगा। तो फिर हो जाएगा आपका ये 900 और 15 का यहाँ स्क्वायर होगा, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 4 × पाई इंटू हो गया 15 का स्क्वायर 225 और dr/dt। तो 900 और 225 में 4 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा इंटू पाई या dr/dt। तो 900 से 900 1 बार में कट गया, यानी कि 1 इक्वल टू पाई इंटू dr/dt। तो dr/dt निकालना है तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वो बढ़ रहा था रेडियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, कोई बैलून है जो हमेशा गोलाकार रहता है ना, कोई बैलून है जो हमेशा गोलाकार रहता है। हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, उसके पास वेरिएबल रेडियस यानी परिवर्तनशील त्रिज्या है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, है ना। यानी कि तो क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि dV/dr ज्ञात कीजिए, यानी उसके वॉल्यूम में परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए रेडियस के रेस्पेक्ट में। व्हेन द रेडियस इज 10 cm, यदि उसका रेडियस जो है 10 cm तक जा कर के रुक जाता है। तो फिर यहाँ पे नोट करेंगे सिंस
v इक्वल टू, तो एक बैलून है जो हमेशा गोलाकार रहता है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो गोलाकार मतलब स्फीयर, और स्फीयर का आयतन यहाँ पे ले लेंगे, वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई आर क्यू। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT, यहाँ दिया है रेडियस के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर dV/dr इक्वल टू, तो 4π/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और आर क्यू का DC r के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया आपका 4π/3 I3r²। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4π है ना, 4π इंटू r²। तो r का मान क्वेश्चन में यहाँ दिया है 10 cm, सो यहाँ पे 10 रख देंगे, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4π इंटू 100, यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही हो जाएगा आंसर। इसमें जो है पर सेकंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में रहता है तब उसको लिखा जाता है। तो कुछ ही क्षण में आपके स्क्रीन पर राइट साइड में एक वीडियो आएगा, जिस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से, है ना, इसी एक्सरसाइज का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से 9 तक तो यहाँ देख लिया, यानी 9 के आगे 10 से लास्ट तक का सॉल्यूशन बताया हूँ। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में